बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ एक ऐसी खबर शेयर कर रहा हूँ जिसको सुनकर पूरी कौम दुखी हुई है और हर पाकिस्तान की आंखें अश्कबार हुई हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान का वो अजीम साइंसदान है जिसका नाम पाकिस्तान की तारीख के औराक में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के शोबे में उन्होंने मुख्तसर मुद्दत में जो कारनामे सरअंजाम दिए, इसकी बदौलत वो जल्द ही कौम की हीरो की हैसियत से उभरे थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की सारी जिंदगी जद्दोजहद से भरपूर गुजरी है। 1 अप्रैल 1938 को भोपाल में पैदा हुए। बाद अज़ां बरे सगीर की तकसीम के बाद वो पाकिस्तान आ गए और कराची से साइंस में ग्रेजुएशन के बाद 2 साल तक बर्लिन मगरबी जर्मनी की टेक्निकल यूनिवर्सिटी हॉलैंड से एमएससी की डिग्री मिली। बाद अज़ां उसी यूनिवर्सिटी के आलमी शोहरत याफ्ता प्रोफेसर WG बर्ग्स ने उन्हें अपना असिस्टेंट बनाया। अप्रैल 1972 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लेमन बेल्जियम से इंजीनियरिंग फिजिकल मेटलर्जी में PhD की डिग्री हासिल की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बैनुल अक़वामी जरायद में 78 से ज़्यादा साइंटिफिक पेपर शाये करवाए। वो पिक्स ऑफ फिजिकल मेटलर्जी के नाम की किताब तहरीर की। ये किताब 1972 में एल्सेवियर हॉलैंड ने शाये की थी। उन्होंने 4 साल तक फिजिकल डायनामिकल रिसर्च FD और हॉलैंड में एक माहिर की हैसियत से काम किया, जो आलमी शोहरत की एक फर्म VMF का ज़ैली इदारा है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बाद अज़ां यूरेनिको अरेंजमेंट प्लांट हॉलैंड में एक माहिर की हैसियत से काम की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बाद अज़ां यूरेनिको अरेंजमेंट प्लांट हॉलैंड में एक माहिर की हैसियत से काम किया। ये हुकूमत हॉलैंड ही का एक मुश्तरका इदारा है जो डॉक्टर खान ने 2 साल तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल बेल्जियम में ऑफ दी इंडस्ट्री VNO की भी नुमाइंदगी की। 1971 के सानिया मशरक़ी पाकिस्तान, जिसमें मशरक़ी पाकिस्तान का जो हिस्सा था वो बांग्लादेश बना। फिर 1974 में जब भारत ने एटमी धमाके किए तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने वतन अजीज़ की खिदमत के अज़म के साथ पुरकशिश मुलाजमत को खैरबाद कहने का फैसला किया और पाकिस्तान में आकर इसका दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने का काम का आगाज़ किया। 1976 में बेसरो-सामान से न्यूक्लियर रिसर्च लेबॉर्ट्री तमीर करने में कोशां हो गए और एक अशरे से भी कम अरसे में पाकिस्तान का नाम आलमी एटमी नक्शे पर लाने में कामयाब हुए। दिफाई टेक्नोलॉजी में इनके गैर मामूली कारनामे ने पाकिस्तान के दुश्मनों के मकरूह अज़ाइम को नाकाम बना दिए। 1981 में जब सदर पाकिस्तान क्वेटा तशरीफ़ लाए तो इनकी हैरत इंतहा न रही। वो तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इस्लामाबाद के नज़दीक इतना बड़ा प्लांट तमीर किया गया। वो मुझसे इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के नाम से मंसूब कर दिया। ये इतना बड़ा अखराज तहसीन था कि इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। किसी भी जिंदा साइंसदान के लिए ऐसा एजाज़ है कि वो इस पर जितना फ़ख्र करे कम है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान के अलावा बरतानिया, कनाडा, जापान की 1 दर्जन करीब साइंसी और इंजीनियरिंग इदारों के भी रुकन हैं। उन्हें इनकी खिदमत पर 14 अगस्त 1999 को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ भी दिया गया, जो 23 मार्च 1990 को इनके सदर पाकिस्तान ने दिया। एक तकरीब में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने राजों से मामूर अपनी ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए खुद कहा था कि मैं अपनी कोताहियों और कमज़ोरियों से बखूबी वाकिफ़ हूँ। यूँ समझ लीजिए कुदरत का हमेशा अच्छे या बुरे काम करवाने का वसीला दरकार होता है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की तकमील तक पहुँचाने का वसीला कुदरत ने मुझे चुना। आपको मालूम है कि मेरा ताल्लुक भारत की एक छोटी सी रियासत भोपाल से है। ये एक मुसलमान रियासत थी जहाँ इस्लाम का सादा तरीके पर अपनाया गया था। हमारे यहाँ किसी किस्म का फ़िरका परस्ती, शरपसंदी या इख्तलाफात वगैरह कुछ भी नहीं पाया जाता था। बचपन ही से हम सब लोग नमाजी थे, रोज़े भी रखते थे। मुझे याद है
मैं इस वक्त 8 बरस का हूँगा। जब मस्जिद में जाते थे तो हमारे मौलवी साहब हमें अजान देना सिखाते। बाद में मैं बड़ा होकर मैं अक्सर बेशतर सुबह की अजान दिया करता था। हमारे घर में तालीम का रिवाज शुरू से ही था। मेरे वालिद के बड़े भाई रियासत भोपाल के महकमा मालियात के सेक्रेटरी थे। हमारे वालिद हेड मास्टर थे। उन्होंने मज़ीद कहा, मैं अक्सर अपने वालिदैन के साथ जाता था। मेरे चचा भी साथ होते थे। इसी तरह बचपन ही से मेरे दिल में दो पेशों का बड़ा रोब असर रहा, एक उस्ताद दूसरा जज। इस तरह के जब अपने वालिद या चचा के साथ बाजार जाता तो देखता लोग बाजार में खड़े झुक झुक कर उन्हें सलाम करते हैं। उनकी ये चीज़ हमेशा मेरे दिल पर छा गई। बड़ा होकर हसूल तलीम के लिए बाहर गया। वकालत तो ना कर सका, जज बनता, लेकिन ये ज़रूर सोचा कि साइंसी तलीम हासिल करके कम अज़ कम उस्तादी ज़रूर कर सकूं। एमएससी की तालीम हासिल करने के बाद पहले ये ख्याल है कि पाकिस्तान वापस चलना चाहिए। फिर सोचा वापस गया तो तालीमी पेशे में कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, बेहतर है पीएचडी कर ली जाए। फिर मुझे फेलोशिप मिल गई, मैंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। 1974 को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान में आए और यहाँ पे यूरेनियम के अफज़ूदगी का तरीक़ाकार बनाकर वाज़ेह किया कि अगर हम इस तरीके से काम शुरू कर दें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें महारत हासिल कर लेंगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बताया, फिर मैं दिसंबर 1975 में क्रिसमस की छुट्टी में पाकिस्तान आया तो मुझे दावत दी गई कि इस्लामाबाद में आकर प्रोजेक्ट की तरक्की और प्रोग्रेस देखूं। जब इस्लामाबाद आया तो मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि पूरा 1 साल ज़ाय कर दिया गया। एक ऐसे साहब को प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया गया जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमएससी थे। बाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा वापस ना जाएं बल्कि इस्तीफ़ा भेज दें, जिस पर मैंने अहलिया से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको यकीन है कि आप पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं तो सर आंखों पर, मुझे यहाँ रहने पर कोई इतराज़ नहीं, जिस पर मैंने अपना इस्तीफ़ा हॉलैंड भिजवा दिया। मेरे लिए ये सहूलत भी थी कि हुकूमत ने मुझे फ्री हैंड दे दिया था ताकि काम तेज़ी से हो सके। 1979 में बरतानिया में ये बात लीक आउट हो गई कि हम वहाँ से कुछ ऐसा सामान खरीद रहे हैं जो यूरेनियम की अफज़ूदगी का काम आता है। इस पर वहाँ काफ़ी शोर मचा। इस हवाले से वहाँ फिल्म प्रोजेक्ट 720 इस्लामी बम के नाम से बनी थी। साथ ही एक किताब भी शाये हुई। 1981 में सदर पाकिस्तान क्वेटा का दौरा किया। इनकी हैरत की इंतहा न रही कि इतनी कम मुद्दत में काम हो गया। बहरहाल हम 18 घंटे काम करते रहे। मेरे साथियों और मेरा तजर्बा बहुत काम आया। यूं ही आखिरकार 17 साल की शब-ओ-दोष की मेहनतें रंग लाई। आखिरकार डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बताया कि 28 मई 1998 नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा के दौर में पाकिस्तान ने एटमी धमाका करके आलम इस्लाम की पहली एटमी क़ुव्वत होने का ऐलान कर दिया।